हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम समवन और समबडी में क्या डिफरेंस है, इसी के साथ में एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन और एनीबडी, इन चारों में क्या मेन डिफरेंस है। हाँ, इनका जो हिंदी अर्थ होगा ना वो तो सेम ही होगा, लेकिन हम इनका जो भी यूज करते हैं तो यूज से रिलेटेड कुछ ना कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं। इसी के साथ में हमें ये भी पता नहीं रहता कि वास्तव में हमें समवन, समबडी और ये जो सभी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इनका यूज सिंगुलर सेंस में होता है या प्लूरल सेंस में होता है। तो चलिए बेटा, इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम समवन, समबडी इन दोनों की मीनिंग को देखें हिंदी में तो इसका अर्थ होता है कोई या कोई ना कोई। अगर हम बात करें एवरीवन और एवरीबडी की तो इनका हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक या फिर हर एक। इसी तरह से एनीवन और एनीबडी को भी देखने पर पता चलता है कि इनका हिंदी अर्थ होता है कोई या कोई ना कोई। ठीक इसी तरह से नो वन और नोबडी दोनों का हिंदी अर्थ होता है बेटा कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि यदि लास्ट में वन और बडी आए तो इनके हिंदी अर्थ को लेकर बेटा इनमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता। तो चलिए हम इसका एक रूल भी पढ़ लेते हैं और उस रूल के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको समवन का प्रयोग करना है और कहाँ समबडी का। ठीक इसी तरह से कहाँ एवरीवन और एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन और नोबडी का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के सामने ये रूल दिख रहा है, तो ये रूल हमें ये कहता है कि सम, एवरी, एनी और नो इनसे बने हुए जितने भी शब्द बताए थे ना मैंने आपको, जैसे सम से क्या क्या बना हुआ है, समवन, समबडी, एवरी से क्या बना हुआ था, एवरीवन, एवरीबडी, एनी से क्या बना हुआ था, एनीवन, एनीबडी और ठीक इसी तरह से नो से बने हुए जो शब्द थे, नो वन और नोबडी। तो इनके बाद में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि प्लूरल वर्ब का। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे है एवरीवन हैव हिज ऑन मिस्टेक्स। तो बेटा यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखिए, एवरीवन जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसलिए बेटा यहाँ पर जो हैव का प्रयोग किया था वो बिल्कुल गलत था। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, एवरीवन हैज हिज ऑन मिस्टेक्स। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी लाइक मनी। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो देखने पर पता चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसकी हिंदी बनाए तो ये होता है कि भाई हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति पैसे को पसंद करता है, भाई पैसा उनको अच्छा लगता है। लेकिन बेटा एवरीबडी क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, एवरीबडी लाइक्स मनी। इस रूल को जानने के बाद में बेटा हम अब ये देखेंगे कि वास्तव में समवन और समबडी इन दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी शब्द मैंने बताए थे आपको शुरुआत में, उनका प्रयोग भी हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने समवन, एवरीवन, एनीवन और नो वन लिए हैं, मतलब जिनके बाद में वन का यूज हुआ है वो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं बाईं तरफ, और दाईं तरफ बेटा मैंने समबडी, एवरीबडी, एनीबडी और नोबडी का प्रयोग किया है, मतलब ऐसे शब्द जिनके बाद में बडी का यूज हो रहा है, तो मैंने वो आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ लिखे हैं। अब इनके यूज को लेकर अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो डिफरेंस कुछ इस तरह से करेंगे कि जितने भी ये जो सम वन, एवरीवन, एनीवन और नो वन है, इनका यूज ज्यादातर फॉर्मल वे में किया जाता है, जबकि बडी से रिलेटेड, मतलब जिन शब्दों के बाद में बडी का यूज हो रहा है, तो इन शब्दों को हम इनफॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मल वे क्या होता है, तो भाई इन शब्दों का प्रयोग हम ज्यादातर ऑफिस में, स्कूल में या लीगल डॉक्यूमेंट को लिखते समय करते हैं। साथ ही में समवन, एवरीवन, एनीवन और नो वन का प्रयोग हम रिटन कम्युनिकेशन में ज्यादा करते हैं, मतलब जब भी हमें कोई लिखित में काम करना हो और जब हमें चीजें लिखकर समझानी है तो भाई उसके लिए हम समवन, एवरीवन और एनीवन साथ में नो वन का प्रयोग करते हैं। और ज्यादातर ये जो चारों शब्द है ना बेटा वो अननोन पर्सन के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसी के साथ में यदि हम समबडी, एवरीबडी, एनीबडी और नोबडी की बात करें तो इनका यूज इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है। अब इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे हम इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादातर घर पे,
जब भी हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या फंक्शन या रिलेटिव्स को अटेंड कर रहे होते हैं, तो जितने भी रिलेटिव्स आते हैं या जितने भी फ्रेंड्स आते हैं, तो उनसे बातचीत करते समय हम ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक रूप से हम बोल के हम इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया करते हैं, और इन शब्दों का इस्तेमाल हम ज्यादातर नॉन पर्सन के लिए किया करते हैं। तो चलिए बेटा, हम इनको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना, तो ये हमें अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो बेटा सपोज करिए कि आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, और सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपका जो पर्स है वो किसी ने चुरा लिया। अब मान लीजिए आपको ये बात अगर लेटर लिख के बतानी है, पुलिस स्टेशन में आप FIR लॉन्च करवा रहे हो, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, someone has stolen my purse। अब बेटा यहाँ पर मैंने someone का प्रयोग क्यों किया? तो पहली बात तो ये थी बेटा कि जब भी हम फॉर्मल या लीगल डॉक्यूमेंट में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो somebody की जगह हम someone का प्रयोग किया करते हैं। और बेटा जिसने चोरी की है वो हमारे लिए अननोन पर्सन है, इसलिए अननोन पर्सन के लिए भी हम someone का प्रयोग करते हैं। अगर सिचुएशन नंबर 2 की बात करें, तो भाई जो भी चोरी करने वाला था वो आपका ही फैमिली मेंबर था, और आप उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्के रूप में जानते हो, तो आप ये चीज लिखकर न बताकर, और आप ये चाहते हैं कि फैमिली मेंबर्स को आप ओरल तरीके से बता रहे हैं, मतलब बोल के और उनको बता रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या यूज करेंगे? somebody has stolen my purse। तो अब बताओ बेटा, मैंने यहाँ पर someone की जगह somebody का यूज क्यों किया? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम ये जो बात बता रहे हैं वो लिख कर नहीं बता रहे, हम केवल बोल के बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब चोरी करने वाला कोई आपका फैमिली मेंबर है, इसलिए बेटा आप उसको जानते हो, और जब भी हम नॉन पर्सन के बारे में बात करें तो उसके लिए हम somebody का यूज करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, no one और nobody के बारे में समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और बेटा ये जो रूल है ना वो सभी के लिए अप्लाई है, चाहे वो everyone हो, everybody हो, anyone हो या anybody हो। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के इंग्लिश के जो वीडियोस हैं वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू बेटा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।